अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम उमर सईद और आज सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज बेसिकली हम इश्यूज़ को रिजॉल्व करेंगे जो मैं थोड़ा सा क्लोज एनफ देख रहा था कि कोई भी एक सोसाइटी या लाइक आप डीएचए देख लें, बहरिया देख लें, बहरिया टाउन, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ये वो बड़े ऐसे ब्रांड नेम्स हैं जो ऑल ओवर इन पाकिस्तान अपनी सोसाइटीज़, अपने स्टेट्स को लॉन्च करते हैं। और यहाँ का जो क्राइटेरिया होता है डीलर एसोसिएशन का, वो एक रजिस्ट्री सिस्टम होता है कि जहाँ पर कोई भी एक थर्ड पर्सन अगर इस मार्केट में काम करने के लिए आ रहा है तो वो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद अपनी पहचान रजिस्टर्ड करवाएगा कि किस नाम से वो काम कर रहा है, कहाँ पे उसका ऑफिस है, क्या उसका बैकग्राउंड था, ठीक है, और मार्केट के साथ वो ज्वाइन होकर चलता है। तो आज हमने ऐसे कुछ केसेस ऐसे देखे हैं जो मैं आपके सामने लेके आना चाहूँगा, जो फ्रॉडरी के केसेस हैं, ठीक है ना, कि इसमें मार्केट में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके साथ बहुत से ऐसे क्लाइंट होते हैं जो जुड़ जाते हैं पब्लिसिटी, और आजकल बड़ा आसान हो गया है प्रॉपर्टी के बारे में जानना। यूट्यूब चैनल्स, सोशल मीडियम्स, ये सारी जगहों के ऊपर जो है वो हर बंदा अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है वो कोई ना कोई प्रॉपर्टी सेल करता हुआ दिख जाता है। तो अगर आप कोई इस एनवायरनमेंट में चीज़ देख रहे होते हैं तो वो आपकी सर्चिंग में भी आ जाते हैं, फिर आप उसके पास कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट करने के बाद आपको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कुछ अरसे के बाद कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है, या वॉट जो भी डील क्राइटेरिया आपने उनके साथ किया है वो कमिटमेंट्स के तौर पे नहीं आए, या मिस कमिटमेंट्स हुई हैं। प्रीवियस टाइम में अगर मैं थोड़ा सा ये देखूं कि बहरिया टाउन कराची में भी ये सिस्टम बहुत तेज़ी से और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मेयार के ऊपर चल रहा था कि जिसमें जो डीलर एसोसिएशन थी वो बहुत अच्छे नोट पे वन पेज के ऊपर काम करते थे। छोटी सी मार्केट थी तौहीद के ऊपर, आपको पता है हेड ऑफिस बनने से पहले, बैरिया में पोजीशन देने से पहले 2017 तक की मार्केट जो है वहाँ पर पहले स्टैब्लिश थी। और हर पर्टिकुलर स्टेट एजेंट जो है वो एक दूसरे के साथ सिंक था, लाइनअप था, ठीक है, कौन कैसे काम कर रहा है लोगों को पता होता था। लेकिन यहाँ बैरिया टाउन कराची जब से बना है तो इतनी बड़ी मार्केट है कि बिल्डिंग्स बन गई हैं, लोग शहर से उठ के 20-25 हज़ार रुपये में आ जाते हैं, ऑफिस ले लेते हैं, कुछ पंजाब से आ जाते हैं, ठीक है। मेरा किसी के ऊपर कोई ऐसा तहमत लगाने का वो नहीं है, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो मैं आज इस वीडियो में लूँगा। जैसे कि प्रोग्रेसिव इस मार्केट में अपनी कमिटमेंट्स को फुलफ़िल करने में बिल्कुल ही नाकाम रहा है और आज उनके ऑफिसेज़ बंद हैं। बहुत से लोग हमारे पास क्यूरीज लेकर आते हैं कि यार हमने प्रोग्रेसिव वालों के साथ ये काम किया था, उन्होंने हमें डिलीवर नहीं किया, हमारे प्रोजेक्ट्स का क्या रद्द अमल है, हमारे प्रोजेक्ट्स कौन डिलीवर करेगा, किसी के पास कोई जवाब नहीं। इसी तरीके से दो तीन नाम और हैं जो फरहान फैसल, हसन जैदी, ठीक है, समर अब्बास, ये वो नाम है कि जिन्होंने उन लोगों के साथ बैरिया टाउन में रहते हुए, मार्केट करते हुए प्रॉपर्टी में गबन किया, ठीक है, फ्रॉड किया। जो लोग बेसिकली अपनी जमा पूंजी लेके बैरिया टाउन कराची में आए थे, वो ख्वाब लेके कि आज हम अपना यहाँ पर घर, विला या कोई अपार्टमेंट या अपनी लिविंग अपने बच्चों के साथ सिक्योर करेंगे, बट आज वो लोग बैरिया टाउन के नाम पर जो है वो बातें करते हैं कि बैरिया टाउन ने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया। तो उन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि बहरिया में उन्होंने, उनके साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ, उन्होंने बेसिकली बस चूज़ गलत लोगों को किया, गलत लोगों की बातों में आ गए। और ये बातों में भी, मेरी आप पुरानी वीडियोस आप देखते हैं तो बातों में भी लोग जो हैं वो ज़रा सी लालच में आ जाते हैं कि मार्केट में एक चीज़, जो असल लोग हैं जो आज के इन हालात में बैठ के बैरिया टाउन में काम कर रहे हैं, अपनी पहचान बढ़ा रहे हैं, कोई गलत जगह पे नाम नहीं है, वाइट कॉलर लोग हैं, ठीक है। 2 रुपये आपको मार्केट में महंगी चीज़ मिल रही है, आप काम कर लें। आप अगर किसी की बात में इस तरीके से बात करेंगे कि मेरा काम जो है वो 4 रुपये कम में हो रहा है, या किसी ने मुझे इस तरीके की ऑफ़र कर दी है, सर वहाँ पर आप फंसते हैं फ्रॉड केस में। इंसान है ना, इंसान हमेशा लालच में ही फंसता है कि मुझे वो बंदा इतने में दे रहा है। उस बंदे की ना कोई पहचान है मार्केट में, ना ही वो आपको कोई ऐसा कोई आवाज़ करा सकता है मार्केट से कि हमारे कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जब भी कोई हम नए बंदे के साथ काम करते हैं तो हम किसी ना किसी का रेफरेंस लेते हैं। अब देखें, डीएचए से मैं क्यों इंस्पायर हूँ। मैं काम करता हूँ बैरिया टाउन कराची में, और प्रीवियस वीडियोस में आपने जाना होगा कि मेरा जो है वो ताल्लुक बेसिकली डीएचए में भी काफ़ी टाइम रहा है, क्योंकि वहाँ पे ऑफिस भी था, वहाँ के प्रॉपर्टी सिस्टम भी काम किया है, और इस्लामाबाद पिंडी में भी जो है वो मैंने डीएचए में काम किया। तो वहाँ के जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ सिंक है, एक इतिहाद है। ना ही आप देखें कि कोई भी ऐसा प्रोपेगेंडा डीएचए के नाम के ऊपर हो तो वहाँ के लोग आके आवाज़ उठाते हैं। बैरिया टाउन में ये चीज़ें मिसिंग हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारी जो डीलर एसोसिएशन है वो दोबारा से बहाल की जाए, ठीक है, या कुछ लोगों को फ्रंट पे आना चाहिए जो बहुत अच्छे मेयार के ऊपर काम कर रहे हैं,
ठीक है, एक नंबर तरीके से काम कर रहे हैं और बैरिया को वो अपने घर तरीके से समझते हैं, क्योंकि उनका ब्रेड एंड बटर भी यहाँ से चल रहा है जैसे हमारा चल रहा है। तो इसके बारे में ना तो वो कोई बुरी बात सुनना चाहते हैं लोगों के मुंह से, बल्कि उल्टा वो उनको गाइड ही करते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है। तो मैं चाहता हूँ कि वो फर्स्ट स्टेप इन हो, ठीक है, हमारे साथ जुड़ें और जुड़ने के बाद जो है वो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा अपना एतमाद ज़ाहिर करें। उन लोगों के लिए करें जो लोग बेसिकली बैरिया टाउन में आना तो चाहते हैं, जो कराची का स्टेक है, जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, ठीक है। मैं उन सब के बिहाफ पर ये आवाज़ उठा रहा हूँ कि आप आएँ, एक ऐसी यूनिटी, एक ऐसा क्राइटेरिया बैरिया टाउन में बड़े अहदेदारों के साथ जो लोग लाइनअप में हैं, जो अपनी सीट संभाले हुए हैं, उन तक ये बात पहुंचाएं हमारे चैनल के ज़रिए, ताकि कल को अगर कोई भी ऐसा बंदा जो शहर में 10 करोड़ रुपए लेके बैठा, उसके लिए बैरिया में काम करना बहुत आसान है, क्योंकि बहुत थोड़े पैसों में आपको जो है वो चीज़ें मिल जाती हैं। पंजाब से कोई एक ज़मीन बेच के आता है, वो यहाँ पर रेंट पे गाड़ी लेता है, प्राडो लेता है, ऑफिस में थोड़ा बहुत खर्चा कर लेता है, सब समझते हैं जी बहुत अच्छा काम करने वाला है। ये एक हमारी कॉमन साइकी है कि हम बंदे की बात नहीं सुनते, बंदे का मेयार देखते हैं कि वो कितने की गाड़ी में आया हुआ है। फिर वहाँ से जब वो 20-25 लाख रुपए की कोई महंगी चीज़ ले जाता है, या वो ट्रस्ट करके उसको टोकन कराता है, टोकन के बाद जो है वो उसके पास मामला ऐसे होते हैं कि टोकन लोगों का जो है वो फॉरफिट हो जाता है, टोकन लेके लोग जो है वो यूएसए चले जाते हैं, या फिर कोई ऐसे मामला होते हैं 3-4 टोकन पकड़े, आपको पता है 60-70 लाख रुपए बन जाते हैं, बंदा मार्केट से गायब। अब जो बंदा जिस स्टेट पे था, तो उस स्टेट के ओनर की ये जिम्मेदारी है कि वो जो मार्केट में उसने ये काम किया है, जिन लोगों के साथ भी काम किया है, ठीक है, उनको जवाब देना। तो मैं चाहता हूं कि आज के इस वीडियो में मेरी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचे जो बेसिकली बैरिया टाउन कराची को बहुत क्लोज इनफ देख रहे होते हैं, उनके लिए अच्छी राय देख रहे होते हैं। तो ये स्टेप भी वो उठाएं और हमारे लिए नहीं उन लोगों के लिए मदद करें जो लोग बेसिकली इस चीज़ से गुजर चुके हैं, तो ताकि आने वाले लोगों के लिए इस तरीके के सर्कमस्टांसेस ना हो जैसे कि वो अभी फेस कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा और मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि मैं किन पैटर्न्स पे बात करना चाह रहा हूँ। लोग अक्सरियत जो है वो कोई ना कोई चीज़ बेच रहे होते हैं, बट हमारा क्राइटेरिया जो है उसे बेचने का नहीं है, बल्कि हर उन पॉइंट्स के ऊपर बात करना है, हर उन पॉइंट्स को जो है वो थोड़ा बारीकी में देखना होता है जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया हो। अल्लाह हाफिज़।